भाजपा गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने बुधवार को पटौदी क्षेत्र की नई जाटोली अनाज मंडी का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में किसानों को मिल रही सुविधाओं, साफ सफाई, खरीद प्रक्रिया और भुगतान व्यवस्था का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडी में मौजूद किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने फसल बिक्री में भुगतान में देरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी दिक्कतों से अवगत कराया। इस पर जिला अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जाएं। ये अभी जैसे कि खरीदारी चल रही है अपनी सरकार की तरफ से, दो एजेंसियों को दिया गया है किसानों का जो गेहूं है, जो अनाज है और सरसों वगैरह है। तो अभी तो हम इनके दौरे पे ही चल रहे हैं कि कहीं पे जैसे कहीं से हम मीडिया में भी देख रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन हमने सब मंडियों में जाके देखा तो हमें तो कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं मिली। बहुत अच्छे तरीके से दोनों एजेंसियां, कहीं पे एक एजेंसी कर रही है, कहीं पे दोनों एजेंसी कर रही है। तो कहीं पे कुछ अगर हमें कोई मिला समाधान, जैसे परसों हमने किसान भाइयों से बात हुई तो उनको एक तो लस्टर में लॉस में कुछ 6% से बढ़कर हमने परसों ही अपने हाई कमान से बात करी और उन्होंने कल ही शाम को ये लेटर निकाला और किसान भाइयों को रियायत 6% से लेकर 15% तो लस्टर लॉस में कर दिया। और नमी का भी जो कारण था, उन्होंने अपने जो मापदंड है उसमें भी रिलैक्सेशन करना शुरू कर दिया। तो अभी ऐसा नहीं है, किसानों के लिए, किसानों के उसके समर्थन में सरकार दिन प्रतिदिन कोई नए कदम बढ़ाती जा रही है और आगे भी किसानों के लिए सरकार की तरफ से हर तरीके की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सर, आज आप गुड़गांव जिले की सबसे बड़ी मंडी में बैठे हुए हैं, जहां जी पर आप देखोगे कि चारों तरफ जो है गेहूं ही गेहूं नजर आ जी रहे हैं। जी क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी प्रॉपर नहीं हो पाई है? 9 साल इस मंडी को बने हुए हो गए हैं। जी। नहीं, ये अभी संज्ञान में जैसे कि हमारे भी आ रहा, शेड्स वगैरह सारे बनाए हुए हैं यहाँ पे। इन शेड्स को बढ़ाने, एक साइड से नहीं एक शेड नहीं, यहाँ पे 3 शेड्स तीन हैं के लिए और दिया और 3 के लिए और हमने बोला हुआ है। अभी एक्सटेंशन और भी शेड्स बनने जा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही जल्द। आप देखिएगा अगले सीजन से पहले पहले यहाँ पे आपको और ज़्यादा सुविधा आपको देखने को मिलेगी और किसान भाइयों को और ज़्यादा और आसान हो जाएगा, अपनी सारी प्रक्रियाओं को सब कुछ करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और क्या यहाँ ढेर तो आपको इसलिए लग रहा है, जैसे कि अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि किसानों को यहाँ हम ज़्यादा परेशान नहीं होने देते आड़ की, भाई अपना डालो माल, उनका समय ना खराब हो। और रही बात सुविधा की, यहाँ पे हर तरीके की मंडी के अंदर हमारे पानी विद आरओ सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे जो टंकियाँ लगी हुई हैं विद आरओ सिस्टम है पानी की, और सब प्रकार की सुविधाएं बैठने का। और धीरे धीरे सभी मंडियों में अब सरकार और इसको इम्प्रूव करने की ओर कदम बढ़ा रही है और मुझे लगता है हम नेक्स्ट सीजन से पहले पहले और बहुत सी सुविधाएं किसान भाइयों को देने जा रहे हैं। सर, कुछ प्राकृतिक आपदाएं, कुछ वैसी आपदाएं किसानों के ऊपर आती है, तो उसके लिए आपकी सरकार या आपका संगठन क्या कर रहा है? जैसे कल ही एक यहाँ आग लग गई, जी काफी नुकसान हुआ। इससे पहले एक किसान जो है वो बिजली की चपेट में आकर के मर गया था। तो ऐसे किसानों के लिए आप जो है क्या ऐसी सुविधाएं ला रहे हैं ताकि उनके बच्चे या जो उनका नुकसान हुआ जी है उनको पूर्ति हो देखिए, पाए? मेरे भी अभी संज्ञान में माजरा में ही बैठा था तो मुझे पता लगा अभी कि छावन गांव में बिजली शॉर्ट सर्किट से और ये काफ़ी खेतों को नुकसान हुआ है। मैं अभी यहाँ से सीधा वहीं जा रहा हूँ, अधिकारियों से भी बात कर रहा हूँ, आगे अपने हाईकमान से भी बात करूँगा। तो उनके लिए कोई ना कोई सरकार, जैसे पहले भी मुआवजे के तौर पे सरकार ने किसी न किसी समय पर इस तरीके की कोई मुआवजे निकाले हैं, तो मैं भी बात करता हूँ। और आगे मेरे को भरोसा है कि इस चीज़ को कोई नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा और सरकार अपना पूरा कोई ना कोई उन परिवार के लिए, उन किसान भाइयों के जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए कोई ना कोई हल और कोई ना कोई मुआवजे की कोई राशि जरूर सरकार अपनी तरफ से देने का काम करेगी। और क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारा बनाया हुआ है, उस पर भी जितने भी वो खेतों के जो मालिक हैं, जो जमींदार भाई हैं, वो वहाँ पे अपना डालेंगे तो वहाँ से कोई ना कोई उनको ज़रूर सरकार की तरफ से उनको जवाब मिलेगा और उनकी पूर्ति जो है हानि की वो ज़रूर की जाएगी। सर, किसानों को जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है वो बिजली विभाग की तरफ से उठाना पड़ता है। उनकी लाइनें नीचे डली रहती हैं, कई बार शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, कई बार वो
सामान उठाते टाइम टच हो जाते हैं। जबकि उनको बोला जाता है तो वो कहते हैं कि भाई इनका एस्टिमेट जमा करवा दो, हम इनको नहीं बदल देंगे, ये कर देंगे। तो एक तो उनके खेतों में जो है खंबे गड़े हुए हैं, ऊपर से उन्हीं के ऊपर दबाव डाला जाता है कि भाई हमें पैसे दो। नहीं, ये किस चीज चीजें का दबाव डाला जाता है? कि भाई अगर मान लो किसी ने कहा कि भाई लाइन जो है ज्यादा नीचे आ रही है, वो कहेंगे जी इसका जो है एस्टिमेट बना के देंगे कि हम इसको ठीक करेंगे या इसके तार जो है वो चेंज करे जाएंगे। नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी किसी ज़मीन के अंदर से कोई लाइन जानी होती है तो बाकायदा उस खेत का, उस क्षेत्रफल का जो विभाग वहाँ काम करता है, पहले उसकी अनुमति लेता है जो मालिक है, जो उस ज़मीन का मालिक है। उसकी अनुमति लेने के बाद उस जगह का उसको मुआवजा दिया जाता है उस डिपार्टमेंट से। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ने अपने आप ही कोई लाइन खींच दी। उनसे बात करके उनकी सहमति के बाद कोई लाइन डलती है और उस खेत का या उसके ऊपर से जितने क्षेत्रफल से आपकी लाइन जा रही है उनका मुआवजा भी, उनको कुछ रकम भी दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर कोई नहीं चाहता कि मेरे खेतों की उसमें से जाए, वैसा नहीं है, उसका अपना कानूनी उसका प्रावधान है, वो नहीं जाएगी। ऐसा बहुत जगह अगर कोई किसान भाई नहीं चाहते तो वहाँ लाइन रुकी है, फिर वो किसी दूसरे एंगल से गई है, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। और फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो अभी अधिकारी मेरे को मिलेंगे वहीं पे, मैंने छावन में बुलाया है, उनसे मैं बात करूंगा। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं उनसे बात करके फिर इसमें जरूर क्योंकि किसानों को ज्यादातर राहत जो देने किसान है वो हमें यही मैं शिकायत समझ गया। करते हैं कि जो है बिजली विभाग की लापरवाही से या बिजली विभाग की वजह से हमारा ये इतना नुकसान हुआ, जबकि बिजली विभाग वाले हाथ उठा देते हैं कि हमारा इसमें कोई वो नहीं है, हवा चली लग गई आग, ये देखिए हो गया। अब क्या होता है, ये तो देखिए कई बार प्राकृतिक आपदा तो आप सोचिए, अगर कोई लाइन जा रही है बिजली की और वो अगर शॉर्ट सर्किट हवा के कारण, कई बार तेज आंधियां भी चलती है, हवा भी चलती है, तो वो तो प्राकृतिक आपदा है, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से, अभी सारे अधिकारी मेरे को मिलेंगे, मैं उनको कहूंगा कि इसमें संज्ञान लें और आगे से इस तरीके से कोई घटना ना हो। सर आखिरी सवाल ये है कि अभी जिस प्रकार से अनाज मंडी के अंदर से उठान नहीं हुआ है, तो उठान नहीं हुआ है तो नहीं, भुगतान भी उठान नहीं हो रहा है, होगा। उठान हो रहा है, उठान हो रहा है, उसकी प्रक्रिया और तेज कर रहे हैं। अभी जैसे कि एक एजेंसी ले रही है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, एफिड भी यहाँ लेना शुरू कर रही है, तो 60,000 क्विंटल उठ भी चुका है, जैसे कि अभी आपके सामने बात हो रही है। ऐसा नहीं है, उठान हो रहा है, लेकिन ये उठान आपको इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हम जमींदार को खड़ा नहीं रखते, उनको असुविधा ना हो, अपना डालो और ये करते रहेंगे अपने कांटे से तुलवा के, और उन्होंने रखवा लिया, स्टोर कर लिया, जिससे कि उनकी सुविधा की भाई, उनका एक तो गर्मी का मौसम है, जमींदार ज्यादा यहाँ ना उनको समय लगे, ना ज्यादा असुविधा हो, इसके लिए आड़तियों में भीड़ ना हो, तो इसके लिए कर लिया। और धीरे धीरे सारा उठ जाए, मुझे लगता है 2 दिन में सारा स्टॉक 2 दिन में सारा उठ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ खाली मिलेगा। फिर तो नया जो स्टॉक आएगा वही लिया जाएगा। और एक कोशिश और कर रहे हैं, हैफेड से भी कर रहे हैं बात, मैंने अभी शाम को बात करी है, अभी बुलाया मैंने, तो हैफेड भी यहाँ पे कल से जो है खरीदारी शुरू हो जाएगी और लिफ्टिंग का काम और बढ़िया तरीके से और तेजी के साथ चलेगा। थैंक यू। आप इस तरीके की, मतलब कोई भी आप इस चीज को आप बिल्कुल तय माने कि देखिए परसों इतनी जल्दी कभी सरकार ने, पूर्व की सरकारों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने 24 घंटे पहले कोई उनको समस्या बताई हो किसानों की और अगले ही दिन सरकार ने उसका समाधान निकाल दिया हो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है, विकसित भारत जब ही होगा जब हमारा यहाँ का किसान विकसित होगा। तो इसी सोच के साथ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं यशस्वी नायब सिंह सैनी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भटोरी जी, इन सब के नेतृत्व में हम दिन प्रतिदिन किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम करना जा रहे हैं और बहुत भविष्य के अंदर भी हम उनको बहुत सी सुविधाएं देने जा रहे हैं। ये पहले कभी भी नहीं हुआ। पहले की सरकारें तो शायद आपने सुना हो कि 2 रुपए का मुआवजा दिया करती थी, आप देखिए ना, आज तो किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है, कोई बीच में किसी का कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्ट डीबीटी अकाउंट खुलवाए, कोई भी मुआवजा है, कोई भी पैसा है, डायरेक्ट किसानों के खाते में जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के हित के बारे में सोच सकती है। उनको मैं वही तो कह रहा हूँ, 2 रुपए आप खुद आप सोचिए ना, प्रकार से जो है खेतों में आग लगी है और किसानों को काफी नुकसान हुआ है, तो आप अपनी तरफ से यानी विभागीय क्या उनको सहयोग कर पाएंगे? देखो ये किसानों के लिए बहुत दुख की घड़ी है, जो हमारे छावण गांव में लगभग 40 एकड़ की फसल जल गई है। तो हम अभी अध्यक्ष जी और हम साथ मिलके एक तो हम मौके पे जाएंगे और जो सरकार से उनको राहत जो भी हम दिला सके उसमें पूरा प्रयास करेंगे। कल भी शाम को राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी इस बारे में मेरे से अपडेट ली थी, विधायक जी ने भी ली थी, जिला अध्यक्ष जी तो शाम से चिंतित थे, ये तो बार बार पूछ रहे थे कितना कुछ ज़्यादा तब नहीं बढ़ रही है।
तो हम आपके माध्यम से पूरा आश्वासन देते हैं, जो मार्केटिंग बोर्ड से और हमारे डिपार्टमेंट से जो भी सहयोग होगा वो पूरा उनको सहयोग दिलाएंगे। और भी किसी प्रकार का कहीं आसपास से जैसे कोई CSR से या किसी और तरीके से कोई मदद दी जाएगी, वो भी हम उनको पूरी मदद दिलाएंगे। थैंक यू।